गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चौधरी, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी, जरना स्कूल जसनगर। 12th बायोलॉजी की एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण फलों के रोग। तो उन महत्वपूर्ण फलों के रोगों में दो रोग आपने पढ़े, नींबू का कैंकर रोग और अमरूद का मलानी रोग। उसके बाद में तीसरी डिजीज जो है वो आपकी है बेर का छाछा रोग। बेर का छाछा रोग, इस सबसे पता चला है छाछा का मतलब जो छाछ होती है वो कैसी होती है, सफेद रंग की। उसी प्रकार से पाउडरी यानी सफेद पाउडर जैसी संरचनाएं इसके ऊपर दिखाई देगी पादप के ऊपर। छाछा का मतलब है पाउडर जैसी सफेद संरचना, सफेद पाउडर जैसी स्ट्रक्चर पादप के भागों पर दिखाई देगी आपको। और ये कवक जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? कवक जनित रोग है, कवक से होने वाला रोग है। इस रोग की अगर भारत के अंदर बात करें अपन, तो ये जिन भागों के अंदर बेर के उत्पादन किया जाता है, बेर के पादप उगाए जाते हैं, वहां पर यह व्यापक रूप से पाया जाता है। और यदि इसका संक्रमण अधिक हो तो पूरा का पूरा उद्यान या जो बगीचा है बेर के फल पादपों का वो नष्ट हो जाता है। और भारत के अंदर अगर इसकी देखें कि सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो भारत के अंदर 1946 में 1946 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेहता नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस रोग को सबसे पहले देखा गया। अब अपन बात करते हैं इस रोग के लक्षणों की। तो रोग के लक्षणों में आपको पादप पर किस प्रकार के कैरेक्टर दिखाई देंगे? सबसे पहले बेर के जो छोटे फल होते हैं शुरुआती अवस्था में, उन बेर के छोटे फलों के ऊपर, जैसे ये बेर का फल है, इस बेर के छोटे फल के ऊपर आपको सफेद चूर्ण जैसी संरचना दिखाई देगी, सफेद पाउडर। जैसे कि बेर के छोटे फल के ऊपर कच्ची अवस्था में उसके चारों तरफ आपने सफेद पाउडर लगा हुआ होगा, उस प्रकार की सफेद चूर्णिल वर्दी दिखाई देती है फल। इसके बाद में इस सफेद चूर्णिल संरचना के बाद में फल धीरे धीरे भूरे रंग के होकर नीचे की ओर गिरने लगते हैं अपरिपक्व अवस्था में। इसके बाद में अगर देखें तो शाखाएं और टहनियां जो है उनके ऊपर भी कवक जो है वो अपनी वृद्धि करके एक जाल जैसी संरचना बनाता है। और टहनियों और शाखाओं पर भी सफेद चूर्णिल सदृश संरचना अपन को दिखाई देती है। फलों के साथ साथ उसकी शाखाओं और टहनियों पर भी चूर्ण जैसी संरचना या पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगती है, वो कवक की होती है, कवक जालीय संरचनाएं होती है। फिर उसके बाद में पत्तियों के ऊपर भी सफेद चूर्ण जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, यानी पादप की पत्तियों के ऊपर, बेर की जो पादप की पत्तियां हैं उन पत्तियों के ऊपर भी सफेद चूर्ण जैसी संरचनाएं जमा होने लग जाती है। और वो सफेद चूर्ण जैसी संरचना क्या है? कवक जाल है। कवक की एक तरह से फिलामेंट्स जो है वो जाल बना करके वहां पर स्थित होते हैं। तो सफेद चूर्ण जैसी संरचना पत्तियों पर भी, एवं वो संरचना धीरे धीरे जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, भूरापन लिए हुए रंग हो जाती है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है। और इस रोग की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा ये साल के अंदर किन महीनों में दिखाई देता है, तो नवंबर माह से लेकर के अप्रैल माह के मध्य, नवंबर माह से लेकर के अप्रैल माह के मध्य ये सबसे अधिक बेर के पादपों के ऊपर दिखाई देता है। यानी इस अवधि के दौरान इस रोग को अधिक देखा जाता है बेर के पादपों पर। अगर इसके रोगजनक की बात करूं, पैथोजन की, तो वो कवक है ओइडियम एरिसाइफोइडस। ओइडियम एरिसाइफोइडस इसका रोगजनक है, पैथोजन कवक है जिसके द्वारा ये रोग बेर के अंदर होती है। रोग प्रबंधन की बात करते हैं। रोग प्रबंधन का मतलब है कैसे इसको अपन उपचारित कर सकते हैं इस रोग को। तो सबसे पहले है सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन के अंतर्गत क्या करते हैं, जो सूखी और संक्रमित टहनियां हैं, जो पादप की सूखी हुई और संक्रमित टहनियां हैं, उनकी हम कटाई छटाई करके उनको पादप से अलग कर देते हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, जो संक्रमित पादप है उसकी टहनियों को, जो भी संक्रमित भाग है उसको पादप से काट करके अलग करके उसको जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो यह आपका सस्य प्रबंधन। जैविक प्रबंधन के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, जो रोग प्रतिरोधी किस्में, बेर की ऐसी किस्में जो इस प्रकार के रोग से अपने आप को ट्रीट कर सकती है या अपने आप को बचा सकती है, जो इस रोग से लड़ने की क्षमता रखती है, इस प्रकार की रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं कि रोग प्रकट होने पर, जैसे ही आपको लगे कि उद्यान के अंदर बेर के पादपों के ऊपर इस प्रकार की कोई संरचनाएं दिखाई दे रही है, सफेद चूर्णिल संरचनाएं, रोग के प्रकट होने पर सल्फर धूलि, सल्फर की जो डस्ट है उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव या बुरखाव करना चाहिए। अगर रोग प्रकट होने के लक्षण, रोग के लक्षण आपको दिखाई दे शुरुआती अवस्था में, जैसे रोग के लक्षण प्रकट हो, सल्फर धूलि जो है, डस्ट जो है सल्फर की, उसको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरखाव करना चाहिए पादपों के ऊपर। दूसरा डायनोकेप 0.1%, डायनोकेप जो रसायन है उसका 0.1% घोल तैयार करके उसको सितंबर से शुरू करके प्रत्येक माह उसका छिड़काव करना चाहिए। सितंबर माह से उसका छिड़काव करके प्रत्येक माह करना चाहिए। और लगभग कुल 4 छिड़काव अपन कर सकते हैं डायनोकेप 0.1% के। तो ये बेर के छाछा रोग के लक्षण, उसका रोगजनक और
रोग प्रबंधन है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। इस प्रकार आपके कुल 3 महत्वपूर्ण फलों के रोग दे रखे हैं, नींबू का कैंकर रोग, अमरूद का मलानी रोग और बेर का छाछा रोग। इन तीनों में से एक प्रश्न आपके, इन तीनों में से एक का प्रश्न जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आपके जरूर आता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।